हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेलिंग अमेरिकन लेखक रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी की समरी के बारे में। लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी पढ़ाई क्लासिकल स्टडीज के सब्जेक्ट में की है और वो हमेशा से एक एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट के व्यक्ति रहे हैं। उन्हें अपनी स्ट्रेटजी, पावर और सिडक्शन की कई विवादित किताबों के लिए जाना जाता है। इन किताबों में कई विश्व प्रसिद्ध बेस्ट सेलर किताबें भी शामिल हैं, जैसे 48 लॉज ऑफ पावर, द 50th लॉज ऑफ पावर, 33 लॉज ऑफ वार और द आर्ट ऑफ सिडक्शन। इस वीडियो में मास्टरी बुक समरी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम प्रतिभा, अच्छी किस्मत और ग्रहों की दशा जैसी बातों को पीछे छोड़कर कठिन से कठिन कला और कौशल को सीख सकते हैं और उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में कुछ ऐसे व्यवहारिक नियम बताए हैं जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है और मास्टरी के स्तर तक पहुंच सकता है। अपनी इस बेहतरीन किताब में लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने बड़े ही रोचक ढंग से ये बताया है कि किसी भी कला या कौशल में मास्टरी हासिल करने के लिए हमें एक प्रॉपर गाइडेंस और रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। लेखक ने आगे बताया है कि ये गाइडेंस हम अपने फील्ड के पहले से मौजूद मास्टर्स से ले सकते हैं। इतिहास और आज के सफल मास्टरों के जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी उनकी तरह सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि लेखक के अनुसार ये बुक किस किस को पढ़नी चाहिए। लेखक कहते हैं कि यह किताब हर वो एडल्ट और यंग प्रोफेशनल्स को निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए जो अपने किसी शौक या जुनून को कैरियर में बदलना चाहते हैं। वो व्यक्ति जो किसी फील्ड में नया है और उसमें अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। वो स्टूडेंट जिसने अभी अभी स्कूल खत्म किया है और जीवन की नई राह ढूंढ रहा है। वो व्यक्ति जो कि अपने फील्ड में बार बार प्रयास करने पर भी मिली असफलता से निराश हो। यह किताब हर उस इंसान के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है जो कि सफलता के शिखर पे पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस किताब को पढ़कर आप भी जिंदगी के हर क्षेत्र में मास्टरी हासिल कीजिए और दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रहिए। तो चलिए एक एक करके इस किताब के सभी चैप्टर्स के बारे में विस्तार से समझते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। लेखक कहते हैं कोई भी पैदाइशी जीनियस नहीं होता। आइंस्टाइन जब छोटे थे तब उन्हें रिलेटिविटी थ्योरी मालूम ही नहीं थी। ऐसे ही महान संगीतकार मोजार्ट जब बच्चे थे तब उन्हें पियानो सोनाटा बनाना नहीं आता था। आप कह सकते हैं कि जीनियस लोगों में एक अलग तरह का टैलेंट होता है, लेकिन रियलिटी में टैलेंट सबके अंदर है और आप भी उतने ही टैलेंटेड हो सकते हैं जितने कि बाकी लोग। आपके अंदर भी कोई ऐसी यूनिक एबिलिटी होगी जो किसी और में नहीं होगी। हो सकता है कि आपका यूनिक टैलेंट अभी हॉबी या इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, लेकिन ये बुक आपको सिखाएगी कि आप कैसे अपनी हॉबी को एक मास्टरपीस की तरह निखार सकते हैं। इस बुक में आप सीखेंगे कि कैसे अपने टाइम पास को फुल टाइम वर्क में बदल सकते हैं और कैसे अपने हुनर के मास्टर बन सकते हैं। इस बुक में आप मास्टरी अचीव करने के फेजेस के बारे में सीखेंगे। आप उस अल्टीमेट पावर के बारे में सीखेंगे जो मास्टर्स के पास होती है और चाहे तो आप भी ये पावर हासिल कर सकते हैं। और ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि दुनिया में जितने भी मास्टर्स हुए हैं सबने ये किया है। वो लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह ही पैदा हुए थे। वो भी नॉर्मल लोगों की तरह छोटे और इग्नोरेंट थे, लेकिन उन्होंने अपने हार्ड वर्क से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हासिल करके दिखा दी। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान मेहनत करे तो क्या हासिल नहीं हो सकता। आप भी मास्टरी बुक पर आधारित इस वीडियो को देखकर ऐसे प्रशिक्षण ले सकते हैं, ऐसी चीजें सीख सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगी। चैप्टर 1, द अल्टीमेट पावर, परम शक्ति। ज्यादातर लोग मानते हैं कि महान मास्टर्स जैसे लियोनार्डो दा विंसी और मोजार्ट पैदाइशी टैलेंटेड और जीनियस थे, जबकि असल में मास्टरी और इनबॉर्न टैलेंट में कोई कनेक्शन नहीं है। आपको याद होगा कि आपके स्कूल में कई सुपर इंटेलिजेंट बच्चे थे, लेकिन फिर भी आज उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल नहीं किया, जबकि कई एवरेज बच्चे अपने जीवन में काफ़ी ऊंची बुलंदियों को छू जाते हैं। लेखक ने अपनी किताब में इस बात को एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझाया है। लेखक कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन के कजिन सर फ्रांसिस गाल्टन अपने स्कूल के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनका IQ देखकर टीचर्स भी हैरान होते थे, जबकि चार्ल्स डार्विन खुद एक एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन आज हम डार्विन को सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। इस बात से यह साबित होता है कि मास्टरी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या ऑर्डिनरी, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी व्यक्ति ने इसे हासिल करने के लिए किस राह को चुना है। उसी राह की खोज इस किताब पे आकर रुकती है।
आगे लेखक कहते हैं कि आपके मास्टर बनने के लिए कोई उम्र, जेंडर, जाति या फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी मैटर नहीं करता। लेखक कहते हैं कि कामयाबी पाने का वो रास्ता उन्हीं गलियों से होकर गुजरता है जिससे दुनिया के महानतम मास्टर्स गुजरे थे। उन सब ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुना, उस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की, फिर खुले विचारों और पूरे मन से मास्टरी की राह पर चल पड़े। हालांकि मास्टरी की ये राह आसान नहीं थी, उन्हें भी कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, पर वो सभी असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाकर चलते रहे और अंत में मास्टर्स ऑफ मास्टर बन गए। उनके जीवन की ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जानकर हम भी उनके जैसे सफल हो सकते हैं। जरा सोचिए उन मास्टर्स के बारे में जिन्हें आप जानते हैं। लियोनार्डो दा विंसी, गांधी, दलाई लामा, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे लोग। चाहे इतिहास के एडिसन, आइंस्टाइन या मोजार्ट की बात करें, या आज के मास्टर्स जैसे बॉक्सर फ्रेडी रोच की, सभी ने एक जैसी राह पे चलते हुए सफलता प्राप्त की। ये सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, मगर इनमें से हर एक अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं कि भगवान ने आपको सभी सुविधाओं के साथ पैदा किया हो या आपको एक होनहार IQ से भरे दिमाग की भेंट दी हो। आप अपने कमिटमेंट और इच्छा शक्ति से खुद को सफल बना सकते हैं और आपका नाम भी मास्टर्स की इस लिस्ट में शामिल हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक यूनिक सेट ऑफ जीन्स है। ऐसा यूनिक सेट ऑफ जीन्स किसी और के पास ना तो पहले था और ना ही फ्यूचर में होगा। आपकी सारी एबिलिटीज और पोटेंशियल सिर्फ आपकी अपनी है। आप अपनी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और उससे खुद को बाहर निकाल सकते हैं। आज की मॉडर्न लाइफ में हम लोगों की जो जनरेशन है उसके लिए एक्सेस ऑफ एजुकेशन काफ़ी इजी हो गया है और इसी वजह से जेंडर, जाति और सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी काफ़ी कम हो गया है। आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी क्षेत्र में टॉप पर पहुंच सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, मगर कैसे, ये बुक आपको सिखाएगी। इसमें वो सब कुछ है जो आपको अपनी लाइफ का मास्टर बनाने में हेल्प करेगी। लेकिन इससे पहले आपको 3 प्रमुख स्टेजेस से गुजरना होगा। फर्स्ट स्टेज है अप्रेंटिसशिप, सेकेंड स्टेज है क्रिएटिव एक्टिव और थर्ड स्टेज है मास्टर। तो जो सबसे पहले आपको करना है वो ये कि आप ये तय कर लीजिए कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है। ऐसा क्या है जो आपको करना पसंद है, सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये पैशन ही आपका मास्टरपीस बनेगा। अगला स्टेज है अप्रेंटिसशिप, जहां आप हुनर सीखते हैं, अपने किसी मेंटर के अंदर प्रशिक्षण लेकर सामाजिक रूप से बुद्धिमान बनते हैं। उसके बाद आप क्रिएटिव एक्टिव स्टेज की तरफ बढ़ेंगे और फिर फाइनली अपने कला या हुनर के मास्टर बन जाएंगे। मगर ये सब इतना भी आसान काम नहीं है। आपको इसके लिए बहुत गहन ध्यान रखना है और पूरा प्रयास करना है। रिसर्च से साबित हो चुका है कि किसी स्किल को सीखने के लिए हमें कम से कम 20,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर हम मास्टरी के लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा क्या है मास्टर्स के पास, क्या है उनका सीक्रेट, ऐसा क्या है जो उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है? तो इसका जवाब है इंट्यूशन, यानी अंतर्ज्ञान, जो कि इंटेलिजेंस और पावर का उच्चतम रूप है। अंतर्ज्ञान शब्द से शायद आपको जादू, रहस्य या सुपर पावर जैसा कुछ लग रहा होगा, मगर नहीं, यह सब गलत फहमी है। असल में तो अंतर्ज्ञान मानसिक प्रक्रिया का उच्चतम स्तर है। जब आप कई सालों की लगातार अभ्यास से अपनी अद्वितीय क्षमता में सुधार करने और उसे निखारने में लगे रहते हैं, यही अंतर्ज्ञान की सही परिभाषा होगी। अब आप आइंस्टाइन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उनकी रिलेटिविटी थ्योरी की खोज सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही ये कोई नया आइडिया है। दरअसल आइंस्टाइन साइंस में एक रिवॉल्यूशन लेकर आए थे। उन्होंने वास्तविकता के पारंपरिक विचार को एक तरफ से बदल के रख दिया था। इस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अभूतपूर्व खोज हुई। आइंस्टाइन अपने बचपन से ही इस पर काम कर रहे थे। जब वो छोटे से बच्चे थे तो उनके फादर ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास गिफ्ट किया था और उस दिन से ही आइंस्टाइन का साइंस को समझने का नजरिया चेंज हो गया था। कई सालों के अध्ययन के बाद फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स और इक्वेशंस उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स में ऐसे एब्जॉर्ब हो गए थे जैसे स्पॉन्ज में पानी एब्जॉर्ब होता है। दरअसल उनके माइंड में एक पूरी पिक्चर तैयार हो जाती थी। उन्होंने उन आइडियाज को आपस में लिंक किया और इस तरह रिलेटिविटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट निकला। कई घंटों तक लगातार गहन ध्यान करने के बाद उन्हें यह मास्टरपीस मिला। इस थ्योरी का इफेक्ट इतना मूल्यवान और ज्ञानवर्धक है कि ऐसा लगता है जैसे ये ऊपर वाले का कोई जादू हो, और इसी को हम अंतर्ज्ञान बोलते हैं, जो कि हमारे कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन है।
ये हमारे इंस्टिंक्ट और तर्क का मिश्रण है। हम लोगों को अंतर्ज्ञान से ज़्यादा तर्कसंगत विचार समझ में आता है। तर्क संगति एक सोच है, कॉज और इफेक्ट के रूप में, लेकिन अंतर्ज्ञान एक पूर्ण दृष्टिकोण है। अंतर्ज्ञान का मतलब है अपने ब्रेन की अधिकतम क्षमता को यूज करना। एक मास्टर कुछ इस तरह से अंतर्ज्ञानी होता है कि वो हर सवाल का जवाब दे सकता है। वो भविष्यवाणी कर सकता है कि आगे क्या होगा या होने वाला है, जो लोगों का माइंड पढ़ सकता है और उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, जो किसी भी काम को संभव बना देता है और काफी गहन और खूबसूरत परिणाम दे सकता है। तो देखा आपने, इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान कितने कमाल की चीज है। वास्तविकता में हम इस पावर और इंटेलिजेंस के उच्च स्तर का लाइफ में कभी न कभी लाभ उठाते हैं। जैसे जब आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं या किसी काम की डेडलाइन पर होते हैं, तो उस वक्त आपको खुद ब खुद अंतर्ज्ञान होने लगते हैं। उस वक्त आपका माइंड पूरा फोकस और एक्टिव रहता है। लेकिन एक बार डेडलाइन निकल जाए या प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो फिर से आपका माइंड सामान्य स्तर पर आ जाता है। आप जो भी काम करो उसमें अपने अंतर्ज्ञान का अभ्यास कैसे करनी है, ये आपको इस बुक से सीखने को मिलेगा। ये बुक आपको अपनी लाइफ में कहीं भी और कभी भी हाई लेवल ऑफ पावर और इंटेलिजेंस लाना सिखाएगी, क्योंकि जिस पावर से आप अनजान हैं वो पावर तो आपके अंदर ही है, जो रिलीज होने का वेट कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी बुक मास्टरी की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।